Hello, friends. Welcome back to the second part of this chapter, The Best Christmas Present in the World. Then someone, I do not know who, brought out a football. कोनी को जो लेटर लिखी थी, जिम ने अपनी वाइफ को लेटर लिखी थी। ये अभी लेटर का ही पार्ट चल रहा है। तो देन समवन आई डोंट नो, तब उसने कहा कि देन समवन, पता नहीं कौन, मुझे नहीं पता कि कौन अचानक से एक फुटबॉल ले आया। ग्रेट कोट्स वर डम्प इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्स आउट इन द मिडल ऑफ नो मैंस लैंड। तब लंबे कोट गोल पोस्ट बनाने के लिए लोग इकट्ठे हो गए। लंबे कोट मतलब जो सोल्जर्स थे, सभी वो सोल्जर्स गोल बनाने के लिए इकट्ठे हो गए। और अगली चीज़ क्या थी? एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्स, कि अगली चीज़ क्या थी? उसी जगह पर हम युद्ध के अपने बैटल फील्ड में, लड़ाई के मैदान में अंग्रेज और जर्मन सैनिकों के बीच फुटबॉल का मैच होना था। हैंस वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड cheered, clapping our hands and stamping our feet to keep out the cold as much as anything. तब हैंस वुल्फ और मैं मैच देख रहे थे और खुश हो रहे थे। क्लैपिंग आवर हैंड्स, तालियां बजा रहे थे और अपने पैरों को भी स्टैम्पिंग कर रहे थे, थपथपा रहे थे। देयर वॉज अ मोमेंट व्हेन आई नोटिस्ड आवर ब्रेथ मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस। और फिर मुझे ऐसा लगा कि हम दोनों की जो ब्रेथ, हम सांस ले रहे थे, वो भी सब हवा में मिलता जा रहा था। ही सॉ इट टू एंड स्माइल्ड, उसने भी ये देखा और मुझे देखकर वो स्माइल करने लगा। और क्या कहता है जिम मैकपर्सन? ही सेड आफ्टर अ वाइल, आई थिंक दिस इज़ हाउ वी शुड resolve this war, a football match. No one dies in a football match, no children are orphaned, no wives become widows. तो वो क्या कहता है जिम मैकपर्सन? मेरे विचार से हम इसी तरह से अपनी इस लड़ाई को, अपने इस वॉर को ख़त्म कर सकते हैं एक फुटबॉल मैच से। तो उसको ये लग रहा था कि बहुत टाइम से वो लोग लड़ रहे थे, तो बहुत टाइम से क्या हो रहा था, जब लड़ रहे थे तो वॉर की जो भी सफरिंग्स होती हैं, जितने लोग सफ़र करते हैं, वो उसे फील कर रहे थे। तो उसका कहने का ये मतलब था कि हम फुटबॉल मैच से इसको ख़त्म कर सकते हैं, इस लड़ाई को, क्योंकि फुटबॉल मैच खेलने से ना तो किसी की डेथ होती है, कोई मरता नहीं है, ना ही बच्चे ऑर्फन, अनाथ होते हैं, और ना ही किसी की वाइव्स, किन्हीं की पत्नियां विडो, विधवा होती हैं। आई वुड प्रेफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम। फिर मैंने उसे कहा कि मैं तो क्रिकेट को प्रेफर करता हूँ। देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली, और फिर हम तो श्योर हैं कि हम तो जीत ही जाएंगे क्रिकेट में। वी लाफ्ड एट दैट एंड टुगेदर वी वॉच्ड द गेम। तो हम इस तरह से हंसे और हम दोनों मैच देखने लगे। सैड टू से कोनी, फ्रिट्ज वन 2 goals to 1, but as Hans Wolf generously said, our goal was wider than theirs, so it was not quite far. तो कहता है जिम अपनी वाइफ को, उसने लेटर में जो लिखा कि कोनी, जो जर्मन सोल्जर थे, 1 गोल के मुकाबले 2 गोल से वो मैच जीत गए, पर हैंस वुल्फ ने बड़ी ही जेनरसली कहा कि हमारा गोल उनके गोल से ज़्यादा वाइड था। तो ये कहना बिल्कुल ठीक नहीं है। द टाइम केम एंड ऑल too soon when the game was finished. The such naps and the run and the sausage had long since run out and we knew it was all over. फिर कहता है टाइम आ गया, और बहुत जल्दी आ गया। क्या, कौन सा टाइम? कि वो मैच ख़त्म हो गया, और फिर हम वो जर्मन ड्रिंक, ब्रिटिश रम और सॉसेज, नॉन वेज जो भी था, वो सब ख़त्म कर चुके थे, और वी न्यू, हम जान चुके थे कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया है। आई विश्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम I hoped he would see his family again soon, that the fighting would end and we could all go home. मैंने हैंस को अपनी विशेज़ दी
शुभकामनाएं दी और उसे बताया कि मुझे ये होप है, मुझे ये उम्मीद है कि तुम जल्द ही अपने परिवार से, अपनी फैमिली से मिलोगे, ये लड़ाई ख़त्म हो जाएगी और फिर हम सब अपने घर जा सकेंगे। आई थिंक दैट इज़ वट एवरी सोल्जर वॉन्ट्स ऑन बोथ साइड्स, हैंस वुल्फ सेड। टेक केयर जिम मैकपर्सन। तो उसने क्या कहा, हैंस वुल्फ ने कहा कि मैं ये सोचता हूँ, मेरा ये मानना है कि दोनों तरफ के सोल्जर्स यही चाहते हैं। और फिर उसने कहा, जिम मैकपर्सन अपना ख्याल रखना। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नोर यू। कहता है मैं इस मोमेंट को, जो हमने आज तुम्हारे साथ जो ये दिन बिताया है, इस मोमेंट को, इस दिन को मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा और तुम भी नहीं भूलोगे। ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली। उसने मुझे सैल्यूट किया और फिर धीरे धीरे से, मतलब अनविलिंगली, मुझसे वो दूर जाने लगा। जैसा मुझे लगा, आई फेल्ट, मैंने ऐसा फील किया कि वो अनविलिंगली, अभी वो दूर जाना नहीं चाहता था। He turned to wave just once and then became one of the 100 of grey-coated men drifting back towards their trenches. तो फिर एक बार हाथ मिलाने के लिए फिर से वो पीछे मुड़ा और फिर सब अपने जो ग्रे कोट वाले थे वही सब तो कहाँ चले गए, अपने ट्रेंचेस में वापस चले गए। दैट नाइट बैक इन आवर dugouts we heard them singing a carol and singing it quite beautifully. उस रात वापस जब अपनी ट्रेंचेस में we heard them, हमने उन्हें एक क्या, सिंगिंग अ कैरोल, खुशी के गीत गाते सुना और वो बड़े ही सुंदर ढंग से गा रहे थे। इट वॉज स्टिल नेस्ट स्टिल नाइट। वो गीत क्या था, वो सॉन्ग क्या था, स्टिल नेस्ट स्टिल नाइट। आवर बॉयज़ गेव देम अ राउजिंग कोरस ऑफ वाइल्ड शेफर्ड्स वॉच्ड। हमारे जो बॉयज़ थे, हमारे लड़के जो सोल्जर्स थे, उन्होंने भी ऊंची आवाज़ में वही सुर, वही सॉन्ग गाया। वी एक्सचेंज्ड कैरोल्स फॉर अ वाइल एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट। तो हमने थोड़ी देर तक भी वो खुशी के जो सॉन्ग गा रहे थे सुनाए और फिर हम चुप हो गए। वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लाइव। तो हमने पीस, शांति, और गुडविल, एक दूसरे के लिए अच्छी फीलिंग वाले, हमने वो सॉन्ग गाए और फिर ऐसा टाइम जिसे मैं अब तक, जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा तब तक मैं इसे संभाल कर रखूँगा। डियरेस्ट कोनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर दिस वॉर विल बी नथिंग बट अ डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी। तो उसकी अभी लेटर अभी चल रही है, उसने लेटर में लिखा, डियरेस्ट कोनी, अगले साल की क्रिसमस तक ये जो वॉर है विल बी नथिंग, कुछ भी नहीं रहेगा सिवाय इन यादों के। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस। कहता है जो कुछ आज हुआ उससे मुझे ये पता चल चुका है कि दोनों ही आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, मतलब शांति के लिए, लॉन्ग फॉर पीस, दोनों ही जो आर्मीज हैं वो शांति चाहती हैं। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट। हम फिर से जल्दी से एक साथ होंगे, मुझे इसका पक्का विश्वास है। यूर लविंग जिम। तो यहाँ पर जिम की लेटर ख़त्म हो जाती है। आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवेलप। कहता है मैंने उस लेटर को दोबारा से फोल्ड कर दिया और उसे उसके एनवेलप में डाल दिया। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट। तो मैं सारी रात जागता रहा। बाय मॉर्निंग आई न्यू वट आई हैड टू डू। सुबह होने तक मुझे पता चल गया कि मुझे क्या करना है। आई ड्रोव इन टू ब्रिडपोर्ट जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे। तो मैं कुछ ही मील दूर ब्रिडपोर्ट में वहाँ चला गया, गाड़ी पर चला गया। आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीचेस वॉज। हाउस नंबर 12 टर्न्ड आउट टू बी नथिंग बट अ बर्नड आउट शेल, द रूफ गैपिंग, द विंडोज बोर्डेड अप। तो मैंने एक लड़के से पूछा जो अपने डॉग को घुमा रहा था, उससे कॉपर बीच का ये हाउस नंबर 12 का एड्रेस पूछा, जो कि अब जली हुई एक बिल्डिंग के अलावा और कुछ भी नहीं रह गया था। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क्ड इफ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट ऑफ अ मिसिस मैकपर्सन। तो फिर मैंने उसके साथ वाले घर पे दरवाज़ा खटखटाया और पूछा कि क्या कोई मिसिस मैकपर्सन नाम की किसी लेडी को जानता है। ओ यस, सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स, ही न्यू हर वेल।
तो फिर स्लीपर पहने हुए एक बूढ़े आदमी ने कहा कि हाँ, वो उसे अच्छे से जानता था। A lovely old lady, he told me, a bit muddled headed, but at her age she was entitled to be, was not she? तो वो कहता है हाँ, वो लवली ओल्ड लेडी अच्छी है, वो जो ओल्ड लेडी अच्छी है, उसने मुझे बताया था, पर वो लिटल बिट कैसी है, मडल्ड हेडेड, मतलब जिसको हम कहते हैं ना कि थोड़ा सा दिमाग जिसका सनक जाता है, सन की माइंड की, तो वो ऐसी थी। पर उसकी एज में ऐसा होना तो नेचुरल ही है। 101 old, 101 साल की थी वो। शी हैड बिन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, जब वो इस घर में आग लगी थी, जब इस घर में, तो वो इसी घर में रहती थी। शी हैड बिन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, बट इट कुड वेल हैव बिन कैंडल्स। तो उसने बताया कि किसी को नहीं पता था कि आग कैसे लगी, पर ज़रूर ये आग कैंडल्स की वजह से लगी होगी। अब कैंडल की वजह से कैसे, उसने बताया शी यूज्ड कैंडल्स रादर देन इलेक्ट्रिसिटी, कि वो कैंडल्स यूज़ करती थी इलेक्ट्रिसिटी की बजाय, मतलब लाइट जलाने की बजाय वो कैंडल्स का यूज़ करती थी, क्योंकि उसका ये मानना था कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत एक्सपेंसिव होती है, बहुत महंगी होती है। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम, शी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ, ही टोल्ड मी, बर्लिंगटन हाउस ऑन द डोरचेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन। तो क्या हुआ, उस घर में आग लग गई थी और वो कैंडल की वजह से लगी थी, क्योंकि उसका ये मानना था कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी होती है। तो फिर जो फायर ब्रिगेड के लोग आए, उन्होंने सही टाइम पर उसे बाहर निकाल लिया। शी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ, और अब वो एक नर्सिंग होम में है, जो कि कहाँ पर है, बर्लिंगटन हाउस में, डोरचेस्टर नाम की जगह पर बर्लिंगटन हाउस नाम के एक नर्सिंग होम में वो है। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ईजिली इनफ, कहता है मुझे बर्लिंगटन का जो नर्सिंग होम था मैंने वो आसानी से ढूंढ लिया। देयर वॉज पेपर चेन्स अप इन द हॉल वे एंड लाइटेड क्रिसमस and a lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angle on top। तो अब वहाँ हॉल के रास्ते में ऊपर कागज़ की लड़ियाँ थी और एक कोने में जगमगाता हुआ सा क्रिसमस ट्री खड़ा था, जिस पर एक एंजल की मूर्ति रखी हुई थी। आई सेड आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसिज मैकपर्सन टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट। तो मैंने कहा मैं मिसिज मैकपर्सन का एक फ्रेंड हूँ, जो उससे मिलने के लिए आया हूँ और उसके लिए क्रिसमस प्रेजेंट लाया हूँ। आई कुड सी थ्रू into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing। तो मैंने डाइनिंग रूम में हर आदमी को पेपर की कागज़ की टोपी पहने हुए और गाते हुए मैं देख सकता था। I could see through। The matron had a hat on too and seemed happy enough to see me। जो मैट्रन थी उसने एक टोप पहना हुआ था और मुझे देखकर वह खुश नज़र आ रही थी। She even offered me a mink pie। मिंक क्या है, नॉन वेज, और पाई कैसे, जैसे गोल सी कोई चीज़, जैसे चोको पाई होती है ना, गोल चॉकलेट स्टफ्ड की हुई, तो ऐसे ही ये मिंक पाई थी जो नॉन वेज से बनी हुई थी। तो उसने मुझे वो ऑफ़र की। शी वॉकड मी अलोंग द कॉरिडोर, और वो कॉरिडोर में मेरे साथ चली। मिसिज मैकपर्सन इज़ नॉट इन विद द अदर्स, शी टोल्ड मी। उसने कहा कि मिसिज मैकपर्सन इन लोगों के साथ अंदर नहीं है। शी इज़ रादर कन्फ्यूज टुडे, सो वी थॉट इट बेस्ट इफ़ शी हैड अ गुड रेस्ट। वह आज बहुत परेशान थी, इसलिए हमने सोचा कि उसको रेस्ट करने दें। शी हैड नो फैमिली, यू नो, नो वन विजिट्स, सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू। तो उसने कहा आप तो जानते ही होंगे कि उसकी कोई फैमिली है ही नहीं, कोई उसे मिलने नहीं आता, तो इसलिए मुझे विश्वास है कि वो आपको देखकर खुश हो जाएगी। शी टुक मी इन टू अ conservatory with wicker chairs and potted plants all around and left me। तो वो मुझे कहाँ ले गई, कंजर्वेटरी मतलब एक स्टोर रूम में ले गई, जिसमें चारों ओर कुर्सियाँ थी, चेयर्स रखी हुई थी, और जो फ्लावर पॉट्स होते हैं सब पौधे वगैरह लगे हुए थे, और वो मुझे वहीं छोड़कर चली गई। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप।
आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि वो ओल्ड लेडी जो थी व्हील चेयर पर बैठी थी और उसने अपने हाथ फोल्ड करके अपनी गोद में रखे हुए थे। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड इनटू अ विस्पी बन। उसके जो वाइट बाल थे, बालों से उसने एक जूड़ा बन मतलब जूड़ा बनाया हुआ था। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन। हेलो आई सेड। शी टर्न्ड एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली। वो बाहर गार्डन की ओर देख रही थी तो मैंने उसे देखा। वो गार्डन की ओर देख रही थी तो उसने जब मेरी ओर देखा मैंने उसे हेलो कहा। शी टर्न्ड एंड लुक्ड अप एट मी। वो मुड़ी और उसने मुझे मेरी तरफ देखा। हैप्पी क्रिसमस कोनी आई वेंट ऑन। मैं कहता गया हैप्पी क्रिसमस कोनी। आई फाउंड दिस। मुझे ये मिला था। आई थिंक इट इज़ योर्स। मुझे लगता है कि ये आपका है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज़ नेवर लेफ्ट माई फेस। जब मैं उससे बोल रहा था तो उसकी जो आंखें थी वो मेरे चेहरे पर ही टिकी हुई थी। आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर। मैंने वो टिन का बॉक्स खोला और उसमें से लेटर निकाल कर उसे दे दिया। दैट वॉज द मोमेंट हर आइज लिट अप विद रिकॉग्निशन एंड हर फेस बिकम सफ्यूज्ड विद अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस। तो उस पल जब मैंने उसको वो लेटर दिया, उसने उसी पल उसकी जो आंखें थी उस लेटर को पहचान कर उसकी आंखें खिल गई, खुशी से भर गई और उसका जो फेस था वो भी खुशी से खिल उठा। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, बट आई डोंट think she was listening. For a while she said nothing but stroked the letter tenderly with her finger tips. तो मैंने उसे उस डेस्क के बारे में बताया और ये बताया कि ये लेटर कैसे मिला था मुझे, पर मुझे नहीं लगता, मैं नहीं सोचता कि वो मेरी बात सुन रही थी। थोड़ी देर तक वो कुछ भी नहीं बोली, फिर अपनी सॉफ्ट सी उंगलियों से उसने उस लेटर को वो क्या करती रही, स्ट्रोक, उस पर हाथ सहराती रही। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड। तो अचानक ही उसने अपना हाथ बढ़ाकर मेरा हाथ पकड़ लिया। हर आइज़ वर फिल्ड विद टीयर्स। उसकी आंखों में आंसू थे। यू टोल्ड मी यू हैड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, शी सेड। उसने कहा तुमने मुझे कहा था कि तुम क्रिसमस पर घर आ जाओगे, एंड हियर यू आर, और तुम आ गए। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन। तो उसने कहा यह है मेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा क्रिसमस का प्रेजेंट है, गिफ्ट है। तो उसने जिम को अपने पास बुलाया और कहा सिट डाउन, नीचे बैठ जाओ। आई सैट डाउन बिसाइड हर। तो मैं उसके पास बैठ गया एंड शी किस्ड माई चीक। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे। तो वो उसके पास बैठ गया, उसने उसे किस किया और उसने कहा कि जिम, मैं तुम्हारी इस लेटर को पढ़ती ही रहती थी। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड। मैं तुम्हारी आवाज़ को अपने हेड, अपने सिर में सुनना चाहती थी। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी। इससे मुझे ये फील होता था, मुझे ऐसा लगता था कि तुम मेरे साथ हो। और एंड नाउ यू आर, और अब तुम हो भी। मतलब वो कह रही है कि लगता था तुम मेरे साथ हो और अब तो हो भी तुम मेरे साथ। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी यूर सेल्फ। और अब तुम वापिस आ गए हो तो अब तुम इसे पढ़कर मुझे सुनाओ। आई जस्ट वॉन्ट टू, वुड यू डू दैट फॉर मी जिम डियर। तो वो कहती है क्या जिम, क्या तुम मेरे लिए ये काम करोगे। आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन। मैं एक बार फिर से तुम्हारी आवाज़ को सुनना चाहती हूँ। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी। और उसने कहा कि ये मुझे अच्छा लगेगा और तब शायद हम थोड़ी सी चाय लेंगे। आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक, मार्जिपन ऑल अराउंड। आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपन। वो कहती है मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया सा क्रिसमस केक बनाया है जिसके ऊपर चारों ओर मार्जिपन मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था, क्रीम, जो केक के ऊपर क्रीम लगी होती है। तो उसने बोला मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा केक बनाया है जिसके ऊपर मार्जिपन लगा है। आई नो, मैं जानती हूँ कि तुम्हें मार्जिपन कितना पसंद है, कि तुम उसे बहुत लाइक